कंटिन्यू की ना तो ये जो लाली लिपस्टिक लगा के घूमती है ना, इसे उतरते देर नहीं लगेगी। जो अतीत मेरे सामने चलकर आए हैं उसे मेरे आज में शामिल होने के हर बहाने को मैं खत्म कर देना चाहती हूँ। वो बेटी जिसने अपनी माँ की आंखों में कभी खुशी नहीं देखी, हंसी नहीं देखी, जीने की कोई उम्मीद ही नहीं देखी थी, बिल्डर उसका गुनहगार है। माँ को अगर पता चला तो उन्हें कितना दुख पहुंचेगा, जरा भी अंदाजा है तुम्हें? माँ, आपने अभी तक दूध नहीं पिया? नहीं, मन नहीं है। रख दो फ्रिज में। क्या देख रही हो? माँ, मैंने आपको कई बार अकेले देखा है, रात रात भर जगते देखा, लेकिन इतनी बेचैनी मैंने कभी नहीं देखी। जिंदगी है, कभी कभी इंसान चाहकर भी नहीं बच पाता। माँ, आप बिल्डर को माफ क्यों नहीं कर देती? माफ क्यों? उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसके लिए उन्हें माफ किया जा सके? तुम्हें क्यों लगता है कि उन्होंने कोई गलती की है? पता नहीं माँ, मुझे उनकी आंखों में गिल्ट नजर आता है। कोई तो अफसोस है जिसे लेकर वो जिए जा रहे हैं। अफसोस, अफसोस नहीं पालना पड़े इसलिए तो मैं तुम तीनों बच्चों को लेकर इतनी दूर आ गई थी। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि बिल्डर की आंखों में कोई अफसोस नजर आता है तो होगा माँ, तभी तो वो जिद कर रहे हैं कि आप वापस उस घर में चले जाओ। जिद इंसान की अपनी फितरत होती है, उसे हसरतें तो नहीं सवारी जाती। वैसे तुम बिल्डर की जिद या उनकी बातों को सीरियसली मत लिया करो। जैसे गुजरे हुए तारीख के लौट आने से गुजरा हुआ वक्त लौटकर नहीं आता, ऐसे ही गुजरे हुए चंद यादों के लौट आने से गुजरी हुई जिंदगी वापस नहीं लौट कर आती। बिल्डर और हमारे बीच कोई उम्मीद, कोई अफसोस नहीं है। वैसे भी अफसोस पालकर मुझे क्या हासिल होगा? लेकिन अगर कुछ शिकायतें हैं, कुछ कंप्लेंट्स है, कुछ डिफरेंसेस है तो उसे मिटाकर जिंदगी आगे सवारी जा सकती है माँ। कागज के हवाई जहाज पर जो सपने सवार होते, उसकी उड़ान शायद ज्यादा होती। तुमने मेरी सूटकेस वाली नॉवल निकाली? हाँ, टिमली ने पढ़ा उसे। कागज के पन्ने से जो एरोप्लेन बना, उस पन्ने को पढ़ा है। और तुमने भी? हाँ।
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, और टिमली को भी। वो बिल्डर मेरा गुनहगार नहीं था। तो कौन था? जो गुजर गया है उसे गुजर जाने दो। मैं भी यही चाहती हूँ माँ। हमेशा आपको ऐसे ही देखा है। अब तो बहुत कुछ समझ भी आने लगा है। जिस तरह आपने हमें जीना सिखाया, उस तरह आप क्यों नहीं जीना शुरू कर सकती हैं? कोशिश करूंगी। जरा भी शर्म नहीं? माँ से बिना पूछे वो नॉवेल निकाली जिसके पन्ने आज भी माँ ने पलटती है। और तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली? ये कागज के कुछ पन्ने पढ़कर तुमने सब डिसाइड कर लिया, खुद ही तय कर लिया। माँ को अगर पता चला तो उन्हें कितना दुख पहुंचेगा, जरा भी अंदाजा है तुम्हें? वो बेटी जिसने अपनी माँ की आंखों में कभी खुशी नहीं देखी, हंसी नहीं देखी, जीने की कोई उम्मीद ही नहीं देखी थी, बिल्डर उसका गुनहगार है। रात बहुत हो गई है, सो जाओ तुम। माँ को मैंने सब कुछ बता दिया। वो नाराज नहीं है तुमसे, उन्होंने माफ कर दिया तुम्हें।
देखो, तुम अगर ऐसे ही जागती रहोगी ना तो हम भी जागते रहेंगे और माँ को भी नींद नहीं आएगी। जो हो गया सो हो गया, चलो सो जाओ। क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? मैं तो बस माँ की आंखों में हंसी देखना चाहता था, खुशी देखना चाहता था मैं। ऐसा कब तक चलेगा पिम्मी? हम छोटे थे तो माँ को अपनी छोटी छोटी हरकतों से हंसा दिया करते थे। अब तो लगता है जैसे हम उनके ऊपर कितने बड़े बोझ बन गए। अब तुम इतनी समझदार हो चुकी हो तो प्लीज माँ को थोड़ा वक्त दो। मेरे या तुम्हारे जाने से कुछ नहीं होगा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन पे वक्त की धूल चढ़ी होती, उसे वक्त ही साफ कर सकता है, हम साफ नहीं कर सकते। माँ का और बिल्डर का अतीत वक्त की आजमाइश है। आधे अधूरे या टूटे रिश्ते की नहीं। संभवी ने तुम्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह से बेदखल कर दिया। एक दिन तो ये होना ही था ना। हम एक दूसरे का सिर्फ दिल ही जीत सकते थे, एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना तो पहले भी एक सवाल था और अब तो बस थोड़े से अनजाने। क्या रिश्ता है हमारा जो आप बता सके? हमारे बीच में कोई भी रिश्ते का होना संभव नहीं है। मुझे लगता है आपको लौट जाना चाहिए। आप बिल्डर साहब ईंट पत्थरों से घर बनाते हैं और हम अपनी भावनाओं से। हम माँ बेटियों ने बहुत मुश्किल से एक ऐसी जिंदगी हासिल करने की कोशिश की जहां हम सिर्फ अपने आप से उम्मीद रखते हैं, इसीलिए किसी और की हम उम्मीद बनते भी नहीं। तो आप हमसे ये उम्मीद ना करें कि हम आपको अफसोस या कोई भी गलती फिर से जीने देंगे। वाह वाह वाह, कमाल है। मतलब धन्य हो आप। बैंकर्स के साथ इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और आप एब्सेंट थे। हाँ, मतलब ऐसा क्या हो गया आपको
क्या चल रहा है आपकी लाइफ में जो आप इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में एब्सेंट रहे? सॉरी यार भूषण, आई एम जस्ट नॉट फीलिंग वेल। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। वैसे भी मीटिंग में आजकल तुम्हारी प्रेजेंस जो है ना, वो अब्सेंस की तरह लगने लगी है। आई नो, लेकिन कल से मैं सारी मीटिंग अटेंड करूंगा। करूंगा नहीं, करना पड़ेगा, वरना हमारे जो सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, शिरडी, नासिक, पुणे, ये सारे प्रोजेक्ट पोस्टपोन करने पड़ेंगे, क्योंकि वैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, तुम तो जानते ही हो। ऊपर से ये सारे जो सप्लायर्स है ना, जो लोकल है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। ये मीटिंग कब है? कल मीटिंग है, बैंकर्स के साथ है, वही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मीटिंग तो वैसे लंच के बाद है, लेकिन अगर तुम चाहो तो लंच में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं लंच तुम लोग के साथ करूंगा। दैट साउंड्स गुड, ग्रेट, पक्का। ये ना, शिवम जी नहीं दिखाई दे रहे, क्या हो गया? वो दरअसल आज ही वो अपने गांव गए हैं, फैमिली में कुछ क्राइसिस आ गई थी तो। ठीक है, कूल, सी यू देन, सी यू टुमारो। एक और बात है, ये संभवी से आजकल तुम्हारी बातचीत बिल्कुल ही बंद है क्या? क्यों? नहीं, आजकल उसने अचानक से मतलब नहीं, उसने अचानक से तुम्हारा जिक्र करना ही बंद कर दिया। मैं शायद ये डिजर्व ही करता हूँ। यार संकल्प, मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम्हें एटलीस्ट एक बार तो संभवी से मिलना चाहिए, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि संभवी बहुत कम लोगों से अपने दिल की बात शेयर करती है, और मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं उसका ऐसा भाई नहीं बन पाया कि जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके। मुझे जहां तक ऐसा लगता है तुम्हें देखकर कि संभवी ने तुम्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह से बेदखल कर दिया। एक दिन तो ये होना ही था ना यार। हम एक दूसरे का सिर्फ दिल ही जीत सकते थे, एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना तो पहले भी एक सवाल था, और अब तो लेकिन फिर भी इतनी गुंजाइश तो रखो कि एक दूसरे से दिल की बात तो कर सको। तुम देखना चाहोगे? अच्छा चलो, मेरे साथ प्लान शिफ्ट करा दो। प्लांट्स कहाँ? लॉन के पीछे गेस्ट हाउस के पास। कोई गेस्ट आ रहा है क्या? नहीं, पर आ भी सकता है। कौन? आएगा तो देख लेना। बस थोड़े से अनजाने यहाँ क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस नहीं करनी है क्या? बाद में कर लूंगा।
तुमने अपना मूड अभी भी खराब कर रखा है। सब कुछ भूल जाओ। अच्छा जाओ प्रैक्टिस करो। शाम में कर लूंगा। तो अभी क्या करोगी? तुम बॉक्सर हो, कोई थिंकर या फिलोसफर नहीं हो जो सुबह सुबह सोचने बैठे। क्यों? सोचने का काम सिर्फ थिंकर या फिलोसफर का ही होता है? नहीं, हम भी सोच सकते हैं, लेकिन हम लोग अच्छा कहाँ सोचते हैं। अब तुम ही देख लो, तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैंने सोच लिया। एक सेकेंड, कहाँ जा रही हो और क्या सोच लिया? अच्छा चलो मेरे साथ प्लान शिफ्ट करा दो। बॉक्सिंग ना सही, कुछ काम ही कर लो। प्लान्स कहाँ? लॉन के पीछे गेस्ट हाउस के पास। कोई गेस्ट आ रहा है क्या? नहीं, पर आ भी सकता है। कौन? आएगा तो देख लेना। दी कहीं वो बिल्डर तो हमारे साथ रहने नहीं आ रहा ना? तुम्हारे दिमाग में बिल्डर के अलावा और कुछ नहीं आता है क्या? किसी के दिमाग में बिल्डर के अलावा और कुछ नहीं चलता यहाँ पे। दिमाग में आता है, दिल में तो नहीं ना? दिल में मतलब? वो जानकर तुम क्या करोगी? माँ से तुम्हारी बात हुई क्या बिल्डर के बारे में? हाँ, लेकिन माँ ने जो कुछ भी बताया मैं उसे दोहरा नहीं सकती। इसका मतलब वो बिल्डर ही आ रहा है हमारे साथ रहने। आ सकता है। माँ ने कहा क्या? नहीं, लेकिन माँ को हमें कन्विंस करना होगा। क्यों? क्योंकि माँ डिस्टर्ब है इसलिए? नहीं है? चलो प्लान शिफ्ट करते हैं। दी मुझे प्लांट्स नहीं बल्कि और बाकी सब कुछ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। क्या? तुमने माँ की नॉवेल में रखी वो नोट पढ़ी? नहीं, माँ ने खुद बताया। एनीवे, अच्छा बोलो प्लांट्स कहाँ शिफ्ट करना है, मैं कर देता हूँ, लेकिन मेरे पसंद की कॉफी बना कर लाओ पहले। बिमली कॉफी बना रही है। चलो तुम मेरे साथ प्लान करते हो। शामली के लिए एक लड़के से बात हुई थी मिसेस मार्था के जरिए, उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। अच्छा, वो आ कहाँ से रहा है? लंदन से। माँ रेडी हो गई? ओ हेलो, एक मिनट, माँ कहाँ जा रही है? माँ मार्था आंटी के साथ किसी से मिलने जा रही है। मार्था आंटी ने शामली दीदी के लिए लड़का सजेस्ट किया है। माँ उसी के रिलेटिव से मिलने जा रही है। फिर तो मुझे भी उससे मिलने जाना चाहिए नहीं?